तो हिंदू समाज के लिए इससे बड़ी हर्ष और उल्लास का दिन नहीं हो सकता। और पटाखे ना फूटे फिर दिवाली किस बात का। वो सनातन पे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। दीपावली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वासियों को राहत दे दी है और ऐसे में अब उम्मीदें जताई जा रही हैं कि दीपावली पर अब दिल्ली वासी जमकर के बम पटाखे चलाने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है और ग्रीन पटाखे है उसको लेकर अनुमति दी जा सकती है। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार लंबे समय से दिल्ली में पटाखे बैन है, उसके बाद इस बार दिवाली में उम्मीदें जताई जा रही है कि ग्रीन पटाखे से दिवाली मना पाएंगे। किस तरह देखते हैं आप? दिवाली है हमारे हिंदुओं को ही तो होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है ऑर्डर कि ग्रीन पटाखे चला सकते हो। पॉल्यूशन होता है पर इसका मतलब ये नहीं कि त्यौहार भी खराब हो करे। और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि अलाउ कर दिया है चलाने के लिए ग्रीन पटाखे, और जितने भी दिल्ली वासी हैं उनको खुशी मनाना चाहिए ये दिवाली में। और पटाखे ना फूटे फिर दिवाली किस बात का। दिवाली तभी है जब पटाखे फूट रहे हैं। बस ये है, सभी से रिक्वेस्ट है कि ग्रीन पटाखे ही जलाएं, कोई अदर पटाखे ना जलाएं, कोई ऐसा ना करें जो किसी तरह से कोई हादसा हो। ग्रीन पटाखे जलाएं तो सभी को बढ़िया है और पॉल्यूशन से भी थोड़ा सा बचेंगे। पूर्व की सरकार ने लगभग 10 साल से ज़्यादा के समय तक बैन कर रखे थे। अब ऐसे में ग्रीन पटाखे हालांकि थोड़ा कम ही है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत है। किस तरह देखते हैं इसको? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ये बात लेके सुप्रीम कोर्ट के आम पब्लिक के बीच में आए, और मैं अपने मोदी सरकार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके टीम जो हमारे सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, जिनके प्रभाव से आज दिल्ली में हमें पटाखे फोड़ने का अनुमति मिला है। और मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो 10 साल पीछे से सरकारी आम आदमी पार्टी जो विचारधारा लेके काम कर रही थी, वो सनातन पे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। हमारे सनातन और हिंदू विरोधी सरकार थी जो आम आदमी पार्टी की थी, और उन्होंने ये जानबूझ के पॉल्यूशन का ड्रामा करके दीपावली पे, हिंदुओं के त्योहारों पे सारे चीज़ बैन कर देते थे। जो आज की सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये चीज़ हमें आज्ञा दिया गया है कि आप ग्रीन पटाखे और अपने घरों में त्यौहार अच्छी तरह से मनाएं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग दिल्ली वासियों को त्यौहार मनाने की अनुमति दिया है। इसको मैं दिल से आभार करता हूं। बस मैं जो भी बोलूँ वो कम पड़ेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकारी हैं, मैं आपके माध्यम से सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। किस तरह सोच रहे हैं इस पर दिल्ली वासी, किस तरह दिवाली मनाने वाले? ये हिंदुओं के लिए बड़ा हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि जो पहले पूर्व में जो सरकारें रही थी उन्होंने कभी भी हिंदुओं के बारे में सोचा नहीं था। और इस तरीके की जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय लिया है कि हिंदुओं के जो पक्ष में दिया है, तो हिंदू समाज के लिए इससे बड़ी हर्ष और उल्लास का दिन नहीं हो सकता। क्योंकि भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास के अंदर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे त्योहार भारत में हर साल मनाए जाते हैं। लेकिन पूर्व में ऐसी सरकारें रही जिन्होंने हमारे त्योहारों को दबाने का काम करा, हमारी संस्कृति को दबाने का काम करा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से इस जो उन्होंने जो रिट लगाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ग्रीन पटाखे छुटाने का, उससे जनता में एक बड़ी खुशी का माहौल है। और मैं चाहता हूँ कि एक बड़े खुशी की बात है, और इस तरीका से आगे भी आने वाले अपना जो दशहरा के जो कार्यक्रम है और आगे भी पटाखे होते रहेंगे। और सरकारें जो अब ये सरकार बैठी है माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी की, तो ये जो सरकार है पॉल्यूशन के विषय पे भी काम कर रही है, तो उस पे भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए किस तरह से दिल्ली वासियों में खासतौर पर खुशी का माहौल है, क्योंकि दीपावली के मात्र कुछ दिन बाकी हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि दिल्ली वासी ग्रीन पटाखे के माध्यम से दिवाली बना सके। और ऐसे में क्योंकि कहा जाता है कि जो दिवाली में अगर पटाखे ना फोड़े जाए तो कहीं ना कहीं अधूरी दिवाली मानी जाती है। और ऐसे में पूर्व की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये जनता को आपने सुना कि पहले की सरकार ने 10 साल दिल्ली में राज किया, और लेकिन बावजूद जो दीपावली के मौके पर ही इस तरह के पटाखे बैन कर देना कहीं ना कहीं एक हिंदू विरोधी सोच को जो बढ़ावा देता है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस बात की तारीखें तय की जाएगी और सुनवाई होगी, तो सुनवाई में क्या कुछ नया आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।